दोस्तों, इंसान कभी कभी किसी के साथ बुरा करके भूल जाता है। वो खुद तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है, लेकिन जिसके साथ उसने बुरा किया होता है वो शख्स किस कदर तकलीफ़ से गुज़रता है, इस बात का अंदाज़ा उसे जब होता है जब उसके साथ भी वैसा ही कुछ होता है। इंसान की बुराई उसके सामने कभी ना कभी किसी न किसी शक्ल में आ ही जाती है और उस वक्त अपने किए पर पछताने के अलावा वो बिल्कुल बेबस होता है। ऐसी एक सबक आमेज कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूर किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसकी अपनी आटे की चक्की हुआ करती थी और उसके पास ही थोड़ी सी दूर जाकर एक बेकरी हुआ करती थी जहाँ से सब अंडे, डबल रोटी, दूध वगैरह ये सारी चीज़ें खरीदा करते थे। ये चक्की वाला भी इसी दुकान से डबल रोटी लिया करता था। एक बार चक्की वाला दुकान से डबल रोटी लेकर आता है और उसका वजन करके चेक करता है। अरे देखो तो सही जरा, ये डबल रोटी का वजन कहीं कम तो नहीं। अगर कम हुआ तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और गांव की पंचायत में इसकी बेईमानी की शिकायत भी करूंगा और इसकी दुकान बंद करवाऊंगा। चलो अब जरा मैं इसका वजन करके देखता हूँ। चक्की वाला डबल रोटी का वजन चेक करता है तो इसका वजन 300 ग्राम कम निकलता है। अरे ये क्या, इसका वजन तो 300 ग्राम कम है। जैसा मुझे शक था वैसा ही हुआ। अब तो मैं इसकी शिकायत जरूर करूंगा। अगले दिन चक्की वाला गांव की पंचायत में इस दुकान वाले की शिकायत कर देता है और इन दोनों को गांव की पंचायत में बुलाया जाता है। दुकान वाला अपनी सफाई में कहता है, भाई साहब, मैं जिस आटे की डबल रोटी बनाता हूँ वो आटा मैं इन्हीं की चक्की से लाता हूँ। ये मुझे 1 किलो आटा तोल के दे देते हैं और मैं घर जाकर उसी 1 किलो आटे की डबल रोटी बना देता हूँ। तो अगर डबल रोटी में 300 ग्राम वजन कम आ रहा है तो इसका मतलब ये मुझे आटा कम तोल के देते हैं। ये सुनकर गांव की पंचायत इस चक्की वाले का तराजू देखने चले जाते हैं। जब इसकी दुकान पे पहुंचकर इसका तराजू देखते हैं तो वाकई में उसमें भेदभाव किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो 1 किलो आटे का वजन असल में 300 ग्राम कम होता है और इसी तरह ये गैर ज़रूरी मुनाफा कमाता था और लोगों को कम तोल कर देता था। इसीलिए जब इसने बेकरी वाले को आटा तोल कर दिया तो वो भी 300 ग्राम कम निकला और इसकी ये बुराई घूमकर दोबारा इसके सामने आकर खड़ी हो गई। चक्की वाले की हकीकत अब सबके सामने आ जाती है और उसकी दुकान को बंद कर दिया जाता है और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह चक्की वाले की बुराई उसके सामने आ गई। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो हो सकता है वो बुराई किसी न किसी शक्ल में आपके सामने आ जाए, क्योंकि कारमा किसी का दोस्त नहीं होता। कर बुरा हो बुरा, कर भला सो हो भला। इसी हिदायत के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। बाय।